नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज रेला IND और मैं हूं आंचल। आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात के बारे में। 16 अगस्त 2025 को अलास्का में हुए इस शिखर सम्मेलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या इस मुलाकात से रूस यूक्रेन युद्ध का अंत होगा? क्या अमेरिका और रूस अब साथ आने वाले हैं? और यूरोप व एशिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी कहानी जानते हैं। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की 2.5 घंटे लंबी मुलाकात। पुतिन का दावा, समझौता हो गया। ट्रंप का जवाब, अभी कोई समझौता नहीं। यूरोप को पुतिन की चेतावनी, बाधा मत डालो। मेलानिया ट्रंप का पत्र, यूक्रेनी बच्चों की वापसी की मांग। चीन ने ताइवान पर हमला न करने का आश्वासन दिया। भारत ने शांति पहल का स्वागत किया। बैठक का माहौल। 16 अगस्त 2025 को अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में दोनों नेताओं की ऐतिहासिक मुलाकात हुई। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, मुस्कुराए और यहाँ तक कि राष्ट्रपति की लिमोजिन में साथ सफर किया। ये दृश्य ऐसे वक्त में आए जब दुनिया रूस और अमेरिका को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। वार्ता और प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठक 2.5 घंटे चली और उसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुतिन ने कहा कि उनके और ट्रंप के बीच एक समझौता हुआ है और ये यूक्रेन में शांति का रास्ता खोल सकता है। लेकिन ट्रंप ने तुरंत स्पष्ट कर दिया, जब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता तब तक कोई समझौता नहीं है। यानी दोनों ने अलग अलग संदेश दिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बातचीत करेंगे। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों ने मीडिया के सवालों का जवाब देने से मना कर दिया, जिससे साफ दिखा कि बातचीत के सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है। अहम मुद्दे और मतभेद, यूक्रेन युद्ध। पुतिन दावा कर रहे थे कि समझ हो चुकी है, लेकिन ट्रंप ने इसे खारिज किया। अब गेंद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पाले में है। यूरोप की भूमिका। पुतिन ने यूरोप को चेताया कि वे बाधा न डालें, जबकि ट्रंप का कहना था कि यूरोप को इस प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। तेल और ऊर्जा। ट्रंप ने संकेत दिया कि शायद 2 से 3 हफ्तों में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाया जा सकता है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकता है। चीन और ताइवान। ट्रंप ने खुलासा किया कि शी जिनपिंग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके कार्यकाल के दौरान चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। पुतिन ने ट्रंप को अगली बार मॉस्को आने का न्योता दिया। ट्रंप ने कहा कि यह दिलचस्प सुझाव है, लेकिन उन्हें आलोचना झेलनी पड़ सकती है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और पुतिन ने बहुत ईमानदारी से निजी बातचीत की। प्रतिक्रिया। भारत ने इस शिखर सम्मेलन का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, हम मानते हैं कि शांति का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। भारत की नीति हमेशा से ही संतुलित रही है, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना। यूक्रेन का रुख। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत से मदद की अपील की थी और कहा था कि रूस युद्ध रोकने में गंभीर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस शिखर सम्मेलन ने नई बहस छेड़ दी। क्या अमेरिका और रूस वाकई साथ आ सकते हैं? पुतिन की रणनीति। यूक्रेन की चुनौती। अगर कोई समझौता होता है तो जेलेंस्की पर दबाव बढ़ सकता है कि वे रूस के कब्जाए हुए इलाकों पर समझौता करें। भारत और एशिया। भारत का संतुलित रुख और चीन ताइवान विवाद एशियाई राजनीति में इस मुलाकात को और अहम बनाते हैं। अलास्का शिखर सम्मेलन ने ये तो साबित कर दिया कि ट्रंप और पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध का अंत अभी भी अनिश्चित है। पुतिन की समझौते की बात और ट्रंप की कोई समझौता नहीं वाली टिप्पणी से पता चलता है कि अभी दोनों नेताओं के बीच दूरी बनी हुई है। फिर भी यह मुलाकात इतिहास में दर्ज होगी क्योंकि इसने शांति की उम्मीद जगाई है। दोस्तों, यह थी हमारी खास रिपोर्ट ट्रंप पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन 2025 पर। आपको क्या लगता है? क्या इस मुलाकात से वाकई रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल न्यूज रेला IND को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।